बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन तेजस्वी यादव की पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे और ये भी जानेंगे कि आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में कि किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। पटना की बात करें, राजधानी पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को राजधानी पटना में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के जमीनी रुझान देखें, गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों में देखें तो गया जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के जमीनी रुझान देखें दोस्तों, दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं दरभंगा जिले में तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को औरंगाबाद जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं औरंगाबाद जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। कैमूर जिले के रुझान देखें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कैमूर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को कैमूर जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, देखें यहाँ पर भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भोजपुर जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट,
प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के भोजपुर जिले में एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 26 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 21 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, गोपालगंज जिले के रुझान देखें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों में देखें तो गोपालगंज जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। रुझान देखें, 4 विधानसभा सीटों के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के, तो रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच खगड़िया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जिला नालंदा की। नालंदा जिले की बात करें, 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को नालंदा जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। मधेपुरा जिले के रुझानों के हिसाब से देखें, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, तो रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच मधेपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। बेगूसराय जिले के नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बेगूसराय जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। मधुबनी जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों में देखें तो आरजेडी को मधुबनी जिले में काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी को मधुबनी जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें और 89 विधानसभा सीटों के रुझानों पर देखें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 43 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 40 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ओपिनियन पोल दोस्तों बिहार का ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो रुझान निकल कर आ रहे हैं सीतामढ़ी जिले के देखें। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को 0 सीट यहां पर मिलेगी सीतामढ़ी जिले में और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले के रुझानों के हिसाब से देखें जो निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जमीनी रुझान नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में
7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के। नीतीश कुमार की पार्टी को कटिहार जिले में 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कटिहार जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट। कटिहार जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले के रुझान देखें 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। सीवान जिले में 8 में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीवान जिले के रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, तो रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी को सीवान जिले में नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। रुझानों के हिसाब से देखें सहरसा जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच सहरसा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जनस्वराज पार्टी अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें और रुझानों पर 116 विधानसभा सीटों के रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 55 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 54 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार की 116 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को वैशाली जिले में 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को जहानाबाद जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जहानाबाद जिले में जनस्वराज पार्टी को भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले के रुझान देखें। नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को यहां पर नवादा जिले में नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नवादा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। जनस्वराज पार्टी को भागलपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। तेजस्वी यादव की आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। भागलपुर जिले के जमीनी रुझान निकलकर जो सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, तो रुझानों के हिसाब से देखें तो भागलपुर जिले में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, जमुई जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जमुई जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले के रुझान देखें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं, समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के समस्तीपुर जिले में जनस्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर रुझानों पर नजर डालें 153 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर ऊपर देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 70 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 71 विधानसभा सीट,
ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और हमारे इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका ज़िले की। बिहार के बांका ज़िले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बांका जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है रुझानों के हिसाब से दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी को 3 विधानसभा सीट। रोहतास जिले में ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। रोहतास जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, रुझानों के हिसाब से रोहतास जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। सुपौल जिले के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 170 विधानसभा सीटों के, तो रुझानों के हिसाब से देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 79 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी को 78 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोस्तों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी क्या कुछ बड़ा खेला करने जा रही है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। पूर्वी चंपारण जिले के जो जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बात करें, यहाँ पर देखें पूर्वी चंपारण जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बम्पर जीत मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है अररिया जिले में। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। फायदा देखें यहाँ पर किस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को किशनगंज जिले में नुकसान होने की संभावना है। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में ऊपर नजर डालें 192 विधानसभा सीटों के रुझानों पर। नीतीश कुमार की पार्टी को 85 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 92 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और हमारे दोस्तों इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अरवल जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अरवल जिले में दोस्तों देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। मुंगेर जिले के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को मुंगेर जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को बिहार के मुंगेर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट यानी कि सारण जिले में बम्पर जीत मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सारण जिले में 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट। बिहार के सारण जिले के रुझानों के हिसाब से दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, जेडीयू को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखपुरा जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच शेखपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। मुजफ्फरपुर जिले में देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को मुजफ्फरपुर जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को मुजफ्फरपुर जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रुझानों के हिसाब से दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। जनस्वराज पार्टी को पूर्णिया जिले में नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी को, और यहाँ पर देखें आरजेडी को बढ़त मिलने का अनुमान है 3 विधानसभा सीट पर। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को बक्सर जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। बक्सर जिले के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं, रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी को बक्सर जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा गठबंधन को 96 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की कांग्रेस महागठबंधन को 116 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 12 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले में आरजेडी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को पश्चिमी चंपारण जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है और शिवहर जिले में देखें तो आरजेडी को बढ़त मिलने का अनुमान है। बाकी एआईएमआईएम, जनस्वराज और जेडीयू भाजपा गठबंधन यानी कि तीनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है बिहार के शिवहर जिले में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के लखीसराय जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें 243 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 99 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 124 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 13 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय और हमारी इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं।